Evening to all and welcome to the platform of Ace Defense। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द हिमालयास, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा हिमालय का जो भी हमारे पास है ना, फिजियोग्राफी से लेके सारे पासिस वगैरह भी बताएंगे, लास्ट में करेंगे हम लोग। और अभी तक वी हैव कंप्लीटेड मल्टीपल टॉपिक्स, ठीक है। और और जितने भी टॉपिक्स किए हैं वेयर आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि सारा का सारा पोर्शन कवर किया जाए, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपको वो हम लोग यूट्यूब पे दे रहे हैं ना, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप सारी क्लासेस अच्छे से लें एंड मेक गुड नोट्स आउट ऑफ इट, ठीक है जी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपका हिमालयास। अच्छा देखो, हिमालयास एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से यू विल सी रेगुलर क्वेश्चंस, ठीक है ना। दीज आर द आई वुड से कि ऐसे टॉपिक्स है विच हैव हाई यील्ड, है ना। तो वहाँ मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे पीवाईक्यूज के साथ साथ ही आपको कराता चलूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। पहले बात करते हैं हमने मेजर फिजिकल डिवीजन किस तरीके से किया हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना है वी हैव डिवाइडेड बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इन द 5 मेजर डिविजन्स, ठीक है ना। पहला हमारे माउंटेन्स हो गए, फिर गैंगेटिक प्लेन्स हो गए, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है हमारे पास। यू विल सी यहाँ पे कि पहले आपके हिमालयाज हो गए, फिर गैंगेटिक प्लेन्स हो गए, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए, इंडियन आइलैंड्स हो गए। ये आपके हमने डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब ना विल स्टार्ट विद द हिमालयाज। अब देखो, हिमालय से पहले आपको मैं बता दूं हिमालयस के रिगार्डिंग। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कभी यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, तो एक्चुअली में फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर पहला क्वेश्चन आता है यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, है ना, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है ना, ये आपको कौन से, ये हिमालयास हैं, ठीक है ना, ये हिमालयास है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए कि फॉर्म कब हुए थे, ऑल्दो देखो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके फॉर्म कब हुए थे। अरे अरे क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा। एक मिनट रुकिएगा। सो देखिए, अगर बात करूं आपके यहाँ, तो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो, ये पहले फॉर्म हुए थे। और अगर बात की जाए सबसे ओल्डेस्ट कौन से हैं हमारे इंडिया कंटेक्स में, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो आपके अरावली माउंटेन्स हैं, है ना। 15 मिलियन मिलियन ईयर्स अगो अराउंड आपके फॉर्म हुए थे, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद बात की जाएगी कोलिजन, किन दो प्लेट के कोलिजन से फॉर्म हुआ है ये अच्छा है क्वेश्चन बनता है। तो कोलिजन बिटवीन कौन सी दो प्लेट्स थी, ध्यान रहे, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट के कोलिशन से आपके जो हिमालयाज हैं वो फॉर्म हुए थे, ठीक है ना। अब इसमें मल्टीपल आपके क्या कहते हैं पीक्स हैं, चेन्स हैं, अच्छा है ना। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब मैं आगे बताऊंगी आपको काफी सारे पीक्स, आपको 4 से 5 पीक एटलीस्ट आपको याद करने पड़ेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कौन सा इंडिया में कौन सा नहीं है। रिसेंट टाइम में मैंने देखा है उन्होंने जो माउंटेन चेन्स हो गए या ग्लेशियर्स वगैरह, ग्लेशियर्स में आगे कराऊंगा आपको, तो वहां पर उन्होंने जो माउंटेन चेन्स हो गए ये सारे ना, इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पूछा हुआ है, प्लस इन्होंने ये भी पूछा हुआ है कि ये जो माउंटेन चेन है, ये माउंटेन रेंज है सॉरी, ये आपका इंडिया में है, नेपाल में है ना, पाकिस्तान साइड आता है, किस साइड पड़ता है ये, ठीक है ना, अफगानिस्तान में किधर पड़ता है, तो इसमें भी आपको ये पूछा गया जा चुका है। दूसरी चीज अगर बात करें कि ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला हो गया, हाँ। हाँ अभी मैं स्टार्ट करूंगा आपका बेसिक से सबसे पहले। तो देखो, डिवीजन हमने आपका जो हिमालयाज है, हम उनके हमने उनका डिवीजन किया हुआ है, ठीक है ना, वेस्ट टू ईस्ट में आपका डिवीजन किया हुआ, ध्यान रखना है। ये आपका सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स हैं, आपको जो हिमालयाज हैं अब कहते हैं हमको सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन्स, ऑफ पैरेलल माउंटेन्स। माउंटेन को मैं MTS लिखूंगा, ठीक है ना, तो उससे थोड़ा सा समझ जाइएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट टू आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है ये, ठीक है। अब हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे आके।
ठीक है जी। सो देखिए, बात करते पहले वो शिवालिक्स और आउटर, हमने अब इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे आते हैं शिवालिक्स, या हम बोलते हैं आउटर हिमालयास। फिर मिडिल हिमालयास या फिर ग्रेटर हिमालयास है। उसके बाद आता है ट्रांस हिमालयास हो गए, आपके ईस्टर्न हिमालयास हो गए, आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, ठीक है। तो हालांकि ये क्रोनोलॉजी इसका गलत है। सबसे पहले आपके आएंगे ट्रांस हिमालयास, फिर आपके ग्रेटर हिमालयास आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके लेसर हिमालयस वगैरह ये आते हैं आपके। ठीक है, इसमें इसका क्रोनोलॉजी गलत है, बट हाँ टोटल हमने इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है ना, पूरे आपके हिमालयास को। और फिर बात करेंगे जब हम आपके पंजाब और नेपाल हिमालयास में भी हमने किस तरीके से डिवीजन किया हुआ है, उसके बारे में मैं आगे बात करेंगे। तो ये आपको बेसिक बेसिक से स्टार्ट करने में, हिमालयन रेंजेस के आप देखेंगे मल्टीपल चेंज हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल पैरेलल और कन्वर्जिंग रेंजेस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सेपरेटेड बाय हाईली डाइसेक्टेड टोपोग्राफी हो गया। हाईली डाइसेक्टेड मतलब है काफी ज्यादा जो भी वहाँ की जो भूमि है, मतलब जिस तरीके से वहाँ पर टोपोग्राफी काफी ज्यादा चेंज है, आपको दिखेगा, वैलीज भी दिखेंगे, ठीक है ना, अपलैंड्स भी दिखेंगे, प्लेट्यूज भी दिखेंगे। हमको अलग अलग तरीके के वहाँ पर टोपोग्राफी मिलेगी। अब देखो, द सदर्न स्लोप है स्टीप ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जो सदर्न स्लोप है वो स्टीप ग्रेडियंट है ना। तो साउथ जो इसका सेक्शन है, साउथ सेक्शन है ना, तो उस पर क्या ग्रेडियंट काफी ज्यादा है ना, हाइट से नीचे जाता है, ऑब्वियस है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड नदर्न हैव जेंटलर स्लोप, है ना। स्केलिंग माउंट एवरेस्ट इज लेस हेक्टिव फ्रॉम द नदर्न साइड, ठीक है ना। तो यही आपका, अच्छा ये वाला पॉइंट आपका पूछा जा सकता है। ये एक्चुअल मुझसे मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था इस चीज का। तो एक्चुअल में ये माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को आपको पीक करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। तो जैसे कि आप, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट बताऊं, जो माउंट एवरेस्ट है, किसी को अगर माउंट एवरेस्ट अब अगर अगर करना है क्लाइंब, तो आपके दो तरीके हैं, या तो आप नॉर्थ साइड से जाइए या आप साउथ साइड से जाइए। और जो साउथ साइड है ये बहुत ही ज्यादा स्टीप है। स्टीप का मतलब क्या है, अगर ये सोचो पहाड़ है एक ना, और देखो दो तरीके हैं पहाड़ के। अगर ये आपका साउथ सेक्शन है और ये आपका नॉर्थ सेक्शन है, तो आप देखेंगे, सॉरी उल्टा मैंने, ये आपका नॉर्थ सेक्शन और ये आपका साउथ सेक्शन है। तो साउथ में देखें आप, बिल्कुल स्टीप है, बिल्कुल सीधा पहाड़ है, वहीं पे नॉर्थ में थोड़ा सा आपका जेंटल स्लोप है। तो इसमें ये चीज होता है, जो साउथ सेक्शन है वो स्टीप है और ये आपका जेंटल है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या, क्योंकि जो साउथ सेक्शन है ना, देखो स्केलिंग माउंट एवरेस्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड इज लेस हेक्टिक, है ना। बट चक्कर क्या है, जो साउथ सेक्शन है ये आपका चाइना के साइड पड़ता है, तिब्बत रीजन में पड़ता है ना। तो आपको यहाँ से बहुत ही मतलब चाइना का वो रहते हैं, क्योंकि इसमें होता है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। यहाँ पे देखो चाइना को रिस्ट्रिक्शन, ये आपका ये चाइना जो आपका नॉर्थ साइड में आपका रहता है इसके पास, जो जेंटल साइड है, ठीक है ना। उसमें अब वहां पे अगर वहां से आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना हो, तो चाइना के बहुत सारे अपने मतलब मल्टीपल आपके वो चाहिए होते हैं, परमिट्स वगैरह चाहिए होते हैं, फिर इंडियन जो भी आपकी एम्बेसीज वगैरह वो सारी सारी चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे चाइना पर डिस्ट्रिक्शन ऑफ क्लाइमेट टेक अ स्टीपर साउथर स्लोप फ्रॉम नेपाल। तो एक्चुअल में यहाँ से जा नहीं सकते, जो कि जेंटल स्लोप पे, तो जो जिसको जाना होता है उसको नेपाल वाला रास्ता लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और नेपाल में क्या बोलते हैं, आपको हिमालय को ध्यान रखना है, सॉरी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, सागर मथा, ठीक है ना, ये सागर मथा बोलते हैं, किसका, माउंट एवरेस्ट का नेम है। और ऐसे ही आपको चाइना में इसका भी, चाइना में इसका माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते, चाइना में बोलते हैं इसके चोमुंगला ना, चो चोमुंगला, ठीक है ना, चोमुंगला है। तो ये आपका चाइना में इनको बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, दीज आर नेम ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। जॉर्ज एवरेस्ट है उसके नाम पे माउंट एवरेस्ट था, ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे। और देखो मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस फॉल इन, आपकी किसमें है, आपकी इंडिया नेपाल एंड भूटान में। नदन नदन स्लोप है वो आपका कहाँ पे, आपका तिब्बत रीजन में, जो मैंने बताया था नहीं नदन वाला, ये एक्चुअल में है तिब्बत में, बट तिब्बत इज सॉरी इलीगली ऑक्यूपाइड बाय द चाइना, ठीक है। जो वेस्टर्न एक्सट्रीमिटीज कहाँ तक जाता है आपका, ध्यान रखना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक आपका आपका जो हिमालय रेंजेस हैं वहां तक जाती है, वहां तक एक्सटेंडेड है। फिर देखेंगे द हिमालयन बिटवीन तिब्बत एंड गंगा प्लेन इज सक्सेशन ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस। तो हम तीन पैरेलल रेंजेस उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया है, ये वाला ध्यान रखना है, ये वाला पीछे, ये वाला पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट, जस्ट इनकेस अगर उन्होंने लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिया कि माउंट एवरेस्ट के कि कौन सा साइड ज्यादा स्टीप है, कौन सा ज्यादा जेंटल है, कौन सा नहीं जाते, किस साइड से जाते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। और यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, है ना। अब उसके बात करते हैं हम रेंजेस की। अच्छा, रेंजेस से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसका क्रोनोलॉजी क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका ये हिमालयास है, ठीक है ना, आपके यहाँ से आपके जो भी, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने गंदा सा बना दिया। तो आपको जो हिमालय रेंजेस है ना, वो आपके ऐसे देखो है,
आप इस तरीके से, आप तरीके से हिमालय से इस तरीके से बांध लीजिए, इस तरीके से रेंज से मैं आपको ना कोई अच्छा सा मैप लगाता हूँ। तो मैंने उसके बाद ना यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है ना आपकी हिमालयन रेंजेस है ना, ये हिमालयन रेंजेस है ये वाली। ठीक है ना। तो देखो ऊपर से नीचे आपके आ रहे हैं ना, तो मैं आपके नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूँ, एक बार ये देखिएगा। तो देखो, हाँ, तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आते हैं आपके ट्रांस हिमालयास। सबसे पहले आपके ट्रांस हिमालयास, ट्रांस हिमालयास, हिमालयास, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय से हम आगे पढ़ेंगे। अब ट्रांस हिमालयास का पार्ट समझिए, ट्रांस हिमालयास है तो ट्रांस हिमालयास में आपको ध्यान रखनी है आपके तीन। एक है आपका काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख, एंड इसके बाद आता है जांस्कर। ये रेंज है, ठीक है ना। काराकोरम, लद्दाख एंड जांस्कर, KLZ, इससे याद रख सकते हो। अच्छा, ट्रांस हिमालयास है ना, हिमालय का जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास। और ग्रेटर हिमालयास को ही क्या बोला जाता है, हिमाद्री। ठीक है। तीसरे में आपका उसके बाद आते हैं आपके लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास, ठीक है ना। लेसर हिमालयास को क्या बोला जाता है, जो हिमाचल है, हिमाचल। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके आउटर हिमालयास, आउटर हिमालय, आउटर हिमालय को बोलते हैं हम शिवालिक्स। जो शिवालिक रेंजेस हैं उनको हम बोलते हैं आउटर हिमालयास। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ईस्टर्न हिमालयास, जो आपके हम पांच पढ़े थे ना, ईस्टर्न हिमालयास। और जो ईस्टर्न हिमालयास है, ये आपके जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, जो हमारा ये पूरा आपका वहां तक जाता है म्यांमार वैसे ऊपर। तो आपको ईस्टर्न हिमालय से होता है पूर्वांचल, ये पूर्वांचल है, ठीक है ना। अच्छा, इसको रेज करता हूँ, पूर्वांचल। ठीक है। अब कैसे है आपका, है ना। अब मैं अगर मैंने बोला नॉर्थ साउथ, तो ये आपका नॉर्थ टू साउथ है, ध्यान रखना। ये मैंने आपको कैसे किया है, ये नॉर्थ टू साउथ। प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट आपसे ये पूछा जा चुका है। ठीक है ना। नॉर्थ टू साउथ है, पहले काराकोरम है, लद्दाख है, जांस्कर। अगर आपसे पूछा जाए काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर क्या है, वो ट्रांस हिमालयास है, जो हिमालयास के पहले वाला पार्ट है। ठीक है ना, वो चीज हो गई। और अगर आपसे फिर उसके बाद ये आपको ये देखना है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय और ईस्टर्न हिमालय, से हमने इस तरीके से आप लोग इसको याद रखना है। फिर हम एक एक चीज करके पढ़ेंगे। उसके बाद बात करें आपका थोड़ा सा, अगर मैं ग्रेटर हिमालय के बारे में और बताऊं, अगर मैं ग्रेटर हिमालय के बारे में बताऊं तो कहाँ से स्टार्ट होता है ये ध्यान रखिए। ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करूं तो ये आपका नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा है, ठीक है ना। इन नामचा बरवा, ठीक है। ये आपका ऊपर ये जो आउटर ऊपर, ये जो जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले रीजन में, और ये आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान है, नॉर्थ वेस्ट से, ये नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, ये नॉर्थ वेस्ट से लेके आपका किस साइड तक जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है ना। ग्रेटर हिमालयस की बात करें, हम ग्रेटर हिमालय से बात करें, पूरे हिमालयन रीजन की बात करें, ये चीज ध्यान रखें। ग्रेटर हिमालय से हम आगे पढ़ेंगे, वैसे मैंने बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग करेंगे शिवालिक रेंज से। देखो शिवालिक रेंजेस को हम आउटर हिमालयस बोलते हैं, जो हमने पढ़ा अभी। ठीक है, आउटर हिमालयस बोलते हैं इनको। ये देखिए, आउटर हिमालयस बोलते हैं। आप ना, लोकेटेड इन द बिटवीन ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयास, ठीक है ना। इन बिटवीन कैसे, ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयास के बीच में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड वगैरह इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। रन द डिस्टेंस ऑफ इतना पोर्टवार प्लेट्यू टू द ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू। अच्छा, बस आपको ये पता होना चाहिए पोर्टवार प्लेट्यू के बारे में, इसमें ना जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है। देखो यहाँ पे देखो, 3 2 1 में देखेंगे ना, शिवालिक जो क्या कहते हैं आपका, यहाँ पे दिया हो ना डायग्राम पे, है ना। तो ये देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि जो अभी आपकी PPT है उसमें काफी सारे मैं पिक्चर्स ऐड करूँ, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा इसलिए अच्छे से आपको याद रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद करते हैं पोर्टवार प्लेट्यू की, है ना। मैंने जब पोर्टवार प्लेट्यू है ना, तो अब आपको पता होना चाहिए कि पोर्टवार प्लेट्यू है क्या है। ठीक है। तो देखो, जो पोर्टवार प्लेट्यू है, मैं थोड़ा सा पोर्टवार प्लेट्यू के बारे में बता रहा हूँ, ऑल दो बस आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। पोर्टवार प्लेट्यू है क्या है, तो पोर्टवार प्लेट्यू है, PEAU, एक मिनट दीजिए। देखो, इसमें आपका बताऊं तो आपका जो पाकिस्तानी रीजन है, नॉर्थ, हाँ ठीक है। तो आपका जो नॉर्थ ईस्ट
पाकिस्तान, बेसिकली आपका पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब, ठीक है ना। आपको अगर पता हो तो पाकिस्तानी और इंडियन पंजाब है, उस वाले रीजन के बारे में बात की जाती है, ठीक है ना। थोड़ा पाकिस्तानी पंजाब से ऊपर भी शायद केपी के तो नहीं, केपी के तो ज्यादा दूर हो जाएगा। एक मिनट चेक करने देना मुझे। हाँ सही है, मेरा सही है ना। तो वही चीज है। तो आपका मैं यहाँ पे जो होता हूँ, इसमें बेसिकली क्या है, इंडियन पंजाब प्लस पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है ना। है ना, इस तरीके से आपका पोटवार प्लेटू उस एरिया में, तो आपका कहाँ दिख रहा है, पोटवार प्लेटू से ब्रह्मपुत्र वैली तक जा रहा है। तो सदर्न स्लोप स्टीप आपका नदन, जैसे मदर है सदर्न स्लोप है आपकी स्टीप है, वाई जो नदन स्लोप है वो उसकी जेंटल है, जो भाई आप जो भी आपका ना, आपने नॉर्मल हमने नॉर्मल अभी देखा था। फिर उसके बाद कहते हैं द विड्थ ऑफ द शिवालिक्स फ्रॉम वेरीज फ्रॉम 50 डिग्री इन हिमाचल, सॉरी 50 किलोमीटर हिमाचल एंड लेस देन 15 किलोमीटर इन इन आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो आपके शिवालिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हिमाचल से ऐसे आते वो इरोड होते हुए आपके अरुणाचल में काफी पतले हैं। ये चीज आपको रखनी है ध्यान, ठीक है। तो के बाद बात करते हैं आपका, और हाँ देखो ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है तीस्ता और रायदक वाला। तीस्ता रायदक में क्या है कि देखो ये जो आपके शिवालिक रेंजेस है जी, ऑलमोस्ट मतलब कॉन्टिन्यूअस चेन है, सिर्फ दो जगह को छोड़ के 80 to 90 किलोमीटर स्ट्रेच है तीस्ता और रायदक रिवर का, बिकॉज ये जो रिवर है इन्होंने वो एरिया इरोड कर दिया है विद टाइम, उन्होंने वो एरिया इरोड कर दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि दे आर, यहाँ पे शिवालिक रेंज के बारे में बात करते हैं कि ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन है आपके लो हिल्स की, सिर्फ एक 80 से 90 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां पर जो तीस्ता रिवर और रायदक रिवर की वैली उसको ऑक्यूपाई कर लेती है, यानी एकदम कॉन्टिन्यूअस चेन मिलेगा। और तीस्ता रायदक रिवर रिवर के पास पहुंचेंगे तो वहां पर ये जो शिवालिक रेंज है वहां पे वो ब्रेक हो जाते हैं। वो कितना स्ट्रेच है आपका, 80 90 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम आपके शिवालिक, देखो शिवालिक रेंज दिया नॉर्थ ईस्ट देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू द नेपाल तक है, थिक फॉरेस्ट है। बट द फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेस टुवर्ड वेस्ट फ्रॉम नेपाल से लेके हाँ वेस्ट फ्रॉम नेपाल, यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटम ऑफ द रेनफॉल डिक्रीजेस, आपके क्योंकि रेनफॉल कम, रेनफॉल घटता चला जाता है, उसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे जो आपकी जो रेन जो आपकी फॉरेस्ट है वो आपकी नेपाल की तरफ आपके नेपाल से आपके कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज हो गया। वो तो सदर्न स्लोप ऑफ, देखो सदर्न स्लोप शिवालिक आपकी पंजाब में है, हिमाचल ऑलमोस्ट आपकी डिवॉइड ऑफ फॉरेस्ट है यहाँ पे, बस ये चीज है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि स्लोप्स आर हाईली डाइसेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम कॉल्ड चोस। तो चोस है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चोस का सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया है, चोस है क्या। तो एक्चुअल में चोस क्या है आपकी, क्या स्लोप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इरोडेड है, ठीक है ना। इरोड के मतलब क्या, टूटी फूटी है। तो सिंपल सा मैं बता दूं आपको चोस का, एक मिनट रुकिएगा। तो चोस एक बार देखिए यहाँ पे, तो चूस अगर वर्ड कभी भी आ जाए तो कभी हिमालयन कंटेक्स्ट में, तो ध्यान रखना है यहाँ पे नो, ध्यान कैसे रखो, नो फॉरेस्ट इन पंजाब एंड हिमाचल ऑफ शिवालिक्स ऑफ शिवालिक्स एंड द स्लोप्स, एंड स्लोप्स आर कॉल्ड, जो इनकी स्लोप्स इनको क्या बोलते हैं, चोस। ठीक है, कोई लोकल वर्ड है जहां तक है, लोकल वर्ड ही होगा, ठीक है। तो उनको चोस बोलते हैं, ठीक है, ये रखना है आपको याद। उसका बाद देखिए ये, तो ये तो यहाँ पे जो जो मैंने हाईलाइट किया तो आप अच्छे से ना वैली आर अ पार्ट ऑफ अ साइक्लिन, देखो साइक्लाइंस एंड हिल आर अ पार्ट ऑफ एंटी साइक्लाइंस। तो यहाँ पे बात करना है, देखो वैली और साइक्लिन, देखो वैली ओबियस है, दो पहाड़ों के बीच में जो बनता है वो आपका वैली बन जाती है, यहाँ पे वैली है, ठीक है ना। और ये आपके माउंटेन्स है, तो इस तरीके से बता रहा है कि वैली आर पार्ट ऑफ साइक्लाइंस और हिल है वो एंटी साइक्लाइंस के पार्ट है। यहाँ पे मैंने इसीलिए एंटी साइक्लाइन का आपका ये पिक्चर ऐड किया हुआ है, ठीक है। शिवालिक की बात करते हैं, आपकी इतने कितने अराउंड आपके फॉर्म हुए हैं। अब देखो ये आपको जरूरत नहीं है, मैंने आपका ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो कॉन्सोलिडेटेड सैंड ग्रेवल कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट विच आर ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम द हायर रेंजेस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो शिवालिक्स हैं ये आपके क्या है, एलुवियल फैंस है कहीं ना कहीं। एलुवियल फैंस क्या है, अब देखो आपको ये पता है कि आपके जो जो एक तो हिमालयन वैसी रीजन वैसी अनस्टेबल है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिवालिक रेंज के भी बारे में बात कर रहे हैं। तो ये किससे बने हुए, सैंड एंड ग्रेवल से बने हुए हैं। मतलब क्या है, जो नदियां बही हैं उन्होंने क्या डिपॉजिट लेके हैं, अब आपको पता है कि वो जो जो परमानेंट रिवर्स जो आपकी हिमालय से आ रही हैं, तो वो क्या सालों साल बही हैं, हजारों साल से बह रही हैं, तो उसके चलते क्या है, वो जो भी आपकी डिपॉजिट लाती है उन जगहों पे फिल कर देती है। तो उसी पे बताया कि वो आपकी जो लूज है वो है ना, जो डिपॉजिट आर हार्ड एंड कंप्रेशन ऑफर्ड इन द नॉर्थ और कंपोजर इंडियन प्लेट, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, वही है कि वही डिपॉजिट्स हैं वो धीमे धीमे करके क्या हो रहे हैं, फोल्ड हो गए, हार्डन हो गए, और वो आपका
आपका जो भी अभी जो हमारे पास जो अभी बना हुआ इंडियन प्लेट टाइप का फॉर्मेशन उसने कर लिया है। ये हम बात कर रहे हैं शिवालिक्स की। ठीक है। अब शिवालिक्स में रेंज आ जाती है आपकी, शिवालिक्स रेंज में आपको कराता हूं एक बार। हम्म, तो देखो शिवालिक्स में आप देखेंगे जम्मू रीजन्स में हम इसको जम्मू हिल्स बोलते हैं। अबोर, मिशमी, दाफला, मिरी, तो ये आपके अरुणाचल में अरुणाचल में है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। और दूसरी आते हैं धांग और दुधवा। दुधवा वैली और धंग वैली आपका उत्तराखंड में है, वो भी शिवालिक का पाद है। चूड़िया घाट है आपके नेपाल में। ठीक है ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लो। ऐसे आपके त्रिकुट हिल्स है। त्रिकुट हिल्स, अगर पूछ रहा है त्रिकुट हिल्स क्या है, इस पे क्या है, बहुत ही फेमस है आपको तो पता होना चाहिए। त्रिकुट हिल्स पर ही आपके जम्मू में आते हैं, ये जम्मू में आते हैं। ऑन द वेरी फेमस माता वैष्णो देवी का मंदिर इन्हीं इन्हीं पहाड़ों पर है। माता वैष्णो देवी टेम्पल आपके त्रिकुट हिल्स पर है। ठीक है ना। उसके बाद चूड़िया घाट आपने हो गया है। हाँ, और ध्यान रखना है, एक है गैप बिटवीन ग्रेटर हिमालयास, ठीक है ना, एंड लद्दाख हिल्स, एंड लद्दाख हिल्स आर कॉल्ड, इसको एक प्रॉपर एक नाम है, टर्मिनोलॉजी दिया गया, इंदस सेंगपो, है ना, इंदस सेंगपो सचर जोन, पीटीएस है ना, पीटीएस एनजीपी वहां पे सेंगपो, SUCHER सचर जोन बोला जाता है। ITSZ, तो अगर पूछा जाए ITCZ किसके बीच में है, ITSZ, है ना, इंदस सेंगपो सचर जोन किसके बीच में, तो ग्रेटर हिमालयास और लद्दाख हिल्स के बीच में जो है उसको हम इंदस सेंगपो रिवर जोन बोलते हैं। ठीक है, सो इंदस सेंगपो सचर जोन रिवर जोन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये चीज रखनी है आपको ध्यान। आगे देखिए, शिवालिक रीजन में आपको ये सारी अबोर, मिशमी, दाफला, ये सारे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम, ये हम लोग पढ़ेंगे ना आपको ईस्टर्न हिमालयास का भी पार्ट हम पढ़ेंगे, तब वहां पे भी पढ़ेंगे ईस्टर्न हिमालयास में, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली देखो ये जो है ना, ये क्या है, आपके पीक्स के नाम है, रीजन्स के नाम है, और एक्चुअली ये नाम किसके नाम पर, जो वहाँ की लोकल ट्राइब्स है ना उनके नाम पर ही दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद करते हैं, हम्म, हाँ, अब इसके बाद बात करेंगे हम मिडिल हिमालयास की, चोस वगैरह करा दिया ना मैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिल हिमालयास और द लेसर हिमालयास, तो ना मिडिल और लेसर हिमालयास के बारे में बात करते हैं एक बार। सो देखो यहाँ पे, देखो ये का इन बिटवीन किसके, शिवालिक्स और ग्रेटर हिमालयास के बीच में है, पैरेलल और बोथ बोथ है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिमाचल और लोअर हिमालयास भी इनको बोला जाता है, हिमाचल भी बोला जाता है और लोअर हिमालयास भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एलिवेशन वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, MSL से कितना नहीं है। देखो मैनी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं आपके यहाँ पे होंगे, स्नो कवर्ड होगा, और देखो ये जो रीजन है ये बहुत ही फेमस है, क्यों, आपके, या जो कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा आपके वो कहाँ है, हिल स्टेशन, तो हिल स्टेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ना। तो इस, एक मिनट रुकना, मेजोरिटी ऑफ हिल स्टेशन आपको यहीं पे मिडिल हिमालयस में मिलेंगे, मेजोरिटी ऑफ हिल स्टेशन इन लेसर हिमालयस। लेसर हिमालय जितने आपके मोस्टली आपके वो है ना, वो आपके लेसर हिमालयाज में ही मिलते हैं, ठीक है ना। देखो लोअर हिमालय सा स्टीप है, बोन से, हाँ ठीक है, बियर सदर्न स्लोप हो गया, मोर जेंटल फॉर टुवर्ड नॉर्दर्न स्लोप, तो ये वही पॉइंट है जो नॉर्थ और साउथ वाला पॉइंट है, कि जो नॉर्दर्न स्लोप है वो काफी जेंटल है, वही सदर्न स्लोप है वो क्या है, काफी स्टीप है, ठीक है ना। फिर इसमें देखिए उत्तराखंड का जैसे इंपॉर्टेंट मसूरी एंड नाग तिब्बा रेंजेस, ये किस में आती है, आपके लेसर हिमालयस का पार्ट है, यानी मिडिल हिमालयस में जो आपके आते हैं वो आपके इसका पार्ट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार लिखवा देता हूँ जो जो इसमें लेसर हिमालयस का पार्ट आते हैं, तो पहले याद रखनी है, ये आपके लेसर हिमालयस का पार्ट है। ठीक है, लेसर हिमालयाज ही है। जैसे कि आपका हो गया पीर पांजाल, पीर पांजाल रेंज हो गई, ठीक है ना। पीर पांजाल आपको कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद हो गया धौलाधार, धौलाधार धौलाधार रेंज कहाँ पर है आपकी, हिमाचल में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मसूरी, मसूरी एंड नाग तिब्बा, मसूरी के पीछे ही है नाग तिब्बा,
नाग तिब्बा रेंज है, ये भी आपके कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है। ये है आपकी उत्तराखंड में। और लास्ट में है महाभारत रेंज। महाभारत, अच्छा इनके ना, ये वाला जो है, ये चार हैं, मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा चुके हैं। तो ये ध्यान रखना, महा, PHARAT, महाभारत रेंज। ठीक है ना। ये आपके नेपाल में। ठीक है। तो देखिए एक बार, महाभारत रेंज आपके सदर्न नेपाल में है, कंटिन्यूशन ऑफ मसूरी रेंज। तो मसूरी रेंज है वही आपके जाके आगे महाभारत रेंज फॉर्म करते हैं। ईस्ट ऑफ कोसी यहाँ पे दिया हुआ है, सप्तकोशी, सिक्किम, मिरीपुर, महाद्वीप की यहाँ पे लोअर हिमालय का होता है। आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ठीक है, आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, तो इसको सोच सकते हो। अब देखो, मेजोरिटी ऑफ द हिमालयन हिल रिजॉर्ट्स जैसे कि शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सारे के सारे आपके कहाँ पर मिलेंगे, आपके आपके मिडिल हिमालयाज में मिलेंगे, या सॉरी मिडिल हिमालयाज बोलते थे, या लेसर हिमालयाज, या फिर हिमाचल, जो भी आप बोल लो उसको, ये चीज रहेगी, ध्यान से रखनी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो अगर पूछ लिया जाए, देखो अगर मैं बता देना हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसे, जो माउंट एवरेस्ट है, वॉज लोकेटेड बाय, किसके द्वारा लोकेटेड किया था? जॉर्ज एवरेस्ट। ध्यान रखना है, जॉर्ज एवरेस्ट। तो अगर तुम्हें अब समझ में आ रहा है, जो एवरेस्ट वर्ड है वो किसके नाम पर है, तो वो एक्चुअल में वो जो जॉर्ज एवरेस्ट है उसके नाम पे आया था। ठीक है ना, हाईएस्ट पीक आपका, एंड डिक्लेयर्ड हाईएस्ट पीक कब, इन आपका 1852, बाई एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना। अभी ये क्या है, अभी ये इतना रह गया, अभी ये सर्वे ऑफ इंडिया, इसका HQ आपका है देहरादून में। मैं देहरादून में रहता हूं तो मुझे थोड़ा आइडिया है इस चीज का। ठीक है। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका एक्चुअल में अभी ऑफिस आपका जो मेन है वो आपका कहाँ पे है, आपका देहरादून में ही है। और ये जो देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का, ये जॉर्ज एवरेस्ट है, इन्हीं के नाम पे जो आपकी मसूरी की जो हाईएस्ट वो है, मसूरी की जो हाईएस्ट पीक है ना, वो जॉर्ज एवरेस्ट ही उसका नाम। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है, जॉर्ज एवरेस्ट एक्चुअल में इन्हीं के नाम पर ही आपके मसूरी की जो हाईएस्ट पीक है उसका भी नाम इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है। जो माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ड है एवरेस्ट, है ना, वो एक्चुअल में इन्हीं के नाम पर लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही 1852 में वो जो है एरिया है वो लोकेट किया था, लेटर ऑन उसको हाईएस्ट पीक 1852 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ऑफ द हिमालयास। देखो ये सारा दिया हुआ है आपके, पीर पंजाल रेंज हो गया है, और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, ये सारे के सारे को, फ्रांस हिमालयास हो गए ये ठीक है जी, आपके आ रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय से पूरा दिया हुआ है, कुल्लू, ये शिमला, मसूरी, देखो यहाँ पे ना महाभारत, काठमांडू वैली वगैरह, यहाँ पे ये दिया हुआ है। हाँ, इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, बात करें पीर पंजाल रेंज क्या है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किन किन दो उनके रिवर के बीच में है, जो रेंजेस हैं ये किस तरीके से आपके है किस किस के बीच में, तो वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज लिख लो आप एक बार। जैसे पीर पंजाल रेंज हुई, तो देखो कश्मीर में है, इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, एक्सटेंड देखो झेलम रिवर से अपर बियास रिवर तक जाती है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, झेलम रिवर टू अपर ब्यास रिवर। आप देखेंगे ये वाला जो पॉइंट है, झेलम टू अपर ब्यास रिवर है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पासेस देखो, पासेस में ध्यान रखना है, पीर पंजाल पास हो गया, बनिहाल पास। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये भी पता होना चाहिए किन दो एरिया को कनेक्ट कनेक्ट करता है ये। किशन गंगा हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गई, ठीक है ना, ये किशन गंगा डैम भी है, ध्यान रखना, मैं आपको डैम लास्ट में करा दूंगा इस क्लास के बाद, ये जो चैप्टर खत्म होने के बाद, है ना। आपके दिया हुआ धौलाधीर रेंज के बारे में, धर्मशाला वगैरह इसके बारे में कहती है, तो इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा कर लेना। पीर पंजाल पास हो गई, पास के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। बानीहाल पास हो गया, ये हो गया। इसके बाद हाँ देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट वैली के बारे में बात की, पीर पंजाल, उसके बाद में आपके हिमालयास हो गए। झेलम रिवर के बारे में बात करते हैं, तो झेलम रिवर मेंडर थ्रू द डिपॉजिट्स कल्चर डीप गॉर्ज इन द पीर पीर पंजाल रेंज। अगर बात की जाए झेलम रिवर की कि डीप गॉर्ज कहाँ पे बांधती है, तो आपको पीर पंजाल में डालती है। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में देखो कांगड़ा वैली है, ये धौलाधर रेंज की होगी, उसके बाद कुल्लू वैली देखोगे, ये भी आपकी हिमाचल में है, रावी के अगल बोलते हैं। कोई कुल्लू हो गया तो उस वहां से साइड से अगर आपका पहाड़ ऐसा है, तो यहाँ से जो नदी बहती है एक्चुअल में क्या है, आपकी रावी रिवर है। ठीक है ना। यहाँ पे ये पासिस के बारे में दिया हुआ है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखो पासिस पे बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ देखो, सारे पासिस याद नहीं कर सकते, बट जितने कर सकते हो उतने आप आंसर जरूर एलिमिनेट कर पाओगे, आंसर एलिमिनेट कर पाओगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा आपके लिए कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये चीज रखनी है ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अभी ग्रेटर हिमालयस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने तो कुछ कुछ रह तो नहीं रहा है। हम्म। cool। चलो, ये वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं ग्रेटर हिमालयस की। ये वाला जो पॉइंट है वो ये वाला जो है ना, ये वाला, इससे अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कुनलुन माउंटेन्स के बारे में। हिंदू कुश, देखो हिंदू कुश माउंटेन ओनली पता होगा, हिंदू कुश माउंटेन में पामीर नोट के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, जो आपकी अभी वाली एनसीईआरटी, उसमें सिर्फ ये पिक्चर मिलेगा, उसमें कुनलुन माउंटेन का कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है ना। पामीर नोट का मेंशन नहीं है, हिंदू कुश माउंटेन का मेंशन नहीं है। ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन का है एक्चुअल में, जो एक्सटेंशन दिखाता है आपका हिमालयस का, वो ठीक है। पाम कुनलुन का नहीं है। और अभी अभी का शायद पिछले साल का क्वेश्चन देखना, इसमें कुनलुन माउंटेन का बता पूछा गया है। ठीक है। तो पहले बात करते हैं आपके ग्रेटर हिमालयस के बारे में। इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय, हिमाद्री, इनके नाम से ग्रेटर हिमालयस को जाना जाता है। एलिवेशन आपका दिया हुआ है 6100 वगैरह। ठीक है, तो ये अगेन इतना इंपॉर्टेंट, इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है। सेंट्रल क्रिस्टलाइन इंपॉर्टेंट क्या है, तो किससे फॉर्म में आपका ग्रेनाइट और नीस रॉक है, पहली बात। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि देखो, द फोल्ड इन दिस रीजन आर असिमेट्रिकल एंड स्टीप साउथ स्लोप, जेंटल नॉर्थन स्लोप। वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो जो साउथ स्लोप है वो स्टीप है, जो नॉर्थन स्लोप है वो आपकी जेंटल है। और कॉन्वेक्स आर्क इन द साउथ एंड लाइक टू अदर, इसको मतलब सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं इसको। टर्मिनेट एब्रप्टली एट अ सिंटेक्सियल बैंड। ठीक है, तो सिंटेक्सियल बैंड का मतलब क्या है कि जो आपका ये ना, ये इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से जाता है, तो इसको हम, ये जो बैंड है ना, ये जो वाला जो बैंड है, ये इसको हम सिंटेक्सियल बैंड बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो सिंटेक्सियल बैंड है वो आपका जो ग्रेटर हिमालय है वो किसके बीच में है, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। तो ध्यान रखना, जो सिंटेक्सियल बैंड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो सिंटैक्स वन इन नंगा, नंगा पर्वत इन नदर्न वेस्ट एंड अदर इन द नामचा पर्वत इन नदर्न ईस्ट। ठीक है ना, ये मैंने ये भी आपको बताया था कि सिंटैक्सियल बैंड आपका जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका ये नंगा पर्वत से रहेगा। नंगा पर्वत से ऑल द वे कहाँ तक जाता है, नामचा पर्वत तक। ठीक है। ये आपका अरुणाचल में, ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में यही रीजन है जहां से आपकी इंडस रिवर है वो आपका, उस इंडस, एक मिनट, इंडस नहीं, सॉरी, ब्रह्मपुत्र, इंडस कह रहा हूँ। ब्रह्मपुत्र एंटर करती है नामचा बरवा से, पास है नामचा बरवा में, वहां पे, वहां से इंडिया में एंटर करती है आपके। ठीक है ना। तो ये हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो, हाँ, ये मैंने बताया हुआ है। कहते हैं चोमलुंगमा, 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 पता नहीं मैं स्पेलिंग सीख रही, मदर ऑफ द वर्ल्ड है। तो दीज आर द नेम ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे बात, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, माउंट एवरेस्ट ने, माउंट एवरेस्ट किसके नाम पे लोकेट, पहले लोकेट किसने किया था, जॉर्ज एवरेस्ट ने किया था, जो कि सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। है ना। और 1852 में इसको हाईएस्ट पीक किया था ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो अभी पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखो, जैसे कि आपका हो गया ये पीक्स, है ना। देखो, यहाँ पर पीक्स होगी, एवरेज सबको पता है नेपाल में है। ठीक है ना। K2 हो गया, कंचनजंगा, लाहौल का, मकालू के बारे में पूछा गया है। मकालू आपका PYQ है। ठीक है ना। धौलागिरी आपका PYQ है। ये वाला आपका मनासलू आपका PYQ है। ठीक है ना। गशेरबम, गशेरबम ग्लेशियर भी है, ध्यान रखना, गशेरबम ग्लेशियर भी है, तो इसके बारे में भी आपका पूछा गया है। ठीक है। नीचे मैं बताता हूँ, चलो, ये आपके वो है और ज्यादा है, ये देखो, ये आपके नॉर्थ अमेरिकन की सबसे हाई है, साउथ अमेरिकन की ओजास दे सलादो, एक्चुअल में ये ओजास दे सलादो एक आपका वोल्केनो भी है ना। ओजास दे सलादो वोल्केनो, उसी का आपका माउंटेन के बारे में। देनाली आपका, जो आपका ये किसमें है, आपका नॉर्थ अमेरिका है। किलीमंजारो आपका अफ्रीका का है। किलीमंजारो आपका अफ्रीका का है। तो ये आपको सारे के सारे रटने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं आप ज्यादा नहीं, 1-2 साल के पेपर देखोगे। एल्ब्रस आपका, ये आपको माउंट एल्ब्रस, ये इटली में है, यूरोप की सबसे हाईएस्ट है, ये ध्यान रखना। विंसन मेंसिप होगा अंटार्कटिका। तो ये सारे की आपके हाईएस्ट पीक वगैरह दी हुई है यहाँ पे, अलग अलग। ठीक है ना, अलग अलग जगह की। तो देखो, एटलीस्ट देखो, ये हो गया, एल्ब्रस हो गया, किलिमंजारो हो गया, देनाली हो गया, लोगन हो गया। ठीक है, इनके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे रिसेंट टाइम में ही क्वेश्चन बन रहे हैं। है ना। वो कर लीजिएगा, क्योंकि देखो इनके, बस इनको लोकेशन लोकेट करना है आपको। धौलागिरी किस साइड है, चो देखो, चो यू, ये शायद एक बार को आप लगा सकते हो, तिब्बत, आपको तिब्बत रीजन है आपके, उसमें पढ़ मिल जाएगा। लाहौल से कहाँ पर है, कंचनजंगा, चलो पता होगा आपको। तो ये आपको पता नहीं, गशीरबम ग्लेशियर के बारे में भी पूछा गया है। तो कोशिश करना कि इनको आप याद कर लें। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसे ही नहीं लगाया ये वाला। हाँ, चलो अब स्टार्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं आपका ट्रांस हिमालयास का। ठीक है, तो मैंने आपको हिमालयास बता दिया। हिमालय, देखो ट्रांस हिमालयास है क्या है। तो एक्चुअल में जो, देखो एक बार इसी इसी के इससे पढ़ते हैं। चल, एक मिनट, इसी की तरफ पानी पी लूं। तो देखिए एक बार,
बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज की। देखो, द हिमालयन रेंज इज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। अगर मैं आपको यहां से बताऊं, मैं जैसे कि आपको ये हमारा इंडिया है, और अगर मैं यहां से ऐसे करके जो हमारा बना रहा हूं, तो देखो जैसे मान लो ये आपकी हिमालय से, ठीक है ना। तो हिमालय का जो पीछे वाला रीजन है, ये वाला ग्रेटर हिमालय के पीछे वाला, ये आपके ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो जो हिमालय के जस्ट ग्रेटर हिमालय के जस्ट पीछे वाले रीजन को हम लोग, नॉर्थ वाले रीजन को ग्रेट हिमालय, जो आपके ट्रांस हिमालयस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तिब्बतन हिमालयस बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली आपका जो पार्ट है आपका तिब्बत में लाई करता है। अब इसमें रेंजेस आती हैं, जैसे कि एक जांस्कर हो गया, लद्दाख हो गया, कैलाश हो गया, काराकोरम हो गया। तो ये आपके क्या रेंजेस है। और अगर ये पूछा जाता है आपका नॉर्थ टू साउथ, तो KLZ से याद रखना है, आपकी नॉर्थ टू साउथ है। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर मैंने अभी आपको बता दिया है। आपकी इतने डायरेक्शन दी हुई, इतना कोई MSL दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एवरेज विड्थ आपकी इतनी दी हुई है, और आपके सेंट्रल पार्ट में आपका ये इतना है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो आपका विड्थ है वो सेंटर में हाई है, बाकी से कॉर्नर में आपके कम है। इसमें आपका ट्रांस हिमालयस में आपको इतना ही पता होना चाहिए। उसके बाद नंगा पर्वत होगी, द इंपॉर्टेंट पीक इन द जास्कर है। जो नंगा पर्वत है वो आपका इंपॉर्टेंट पीक है आपकी जास्कर रीजन। ये हुआ। ठीक है। अब देखे हैं, देखो नॉर्थ ऑफ द रांझ का देखो, लद्दाख वैली की बात की है कि लद्दाख वैली पैरेलल करती है ओनली अ फ्यू पीक्स ऑफ द रेंजेस। हाँ ठीक है, यहाँ पे है। अब देखो कैलाश रेंजेस, जिसको हम बोलते हैं गैंगडाइज इन चाइनीज में, तो कैलाश रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए आपको। जो कैलाश रेंजेस, कैलाश मानसरोवर है, एक्चुअली मानसरोवर इज अ लेक। मानसरोवर लेक से ही आपकी जो इंडस वैली है वो, सॉरी, जो इंडस रिवर है वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा लेक है। कैलाश लेक है, कैलाश रेंज है, वो भी आपके कहाँ पर है, आपके तिब्बत वाले रीजन में है ना। तो उसके लिए भी, कैलाश रेंज के लिए भी एक्चुअल में काफी स्पिरिचुअल उसका वो हिंदुइज्म में काफी स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में लिया जाता है कैलाश रेंज को, शिव जी के उससे उससे। तो वहाँ वो भी आपका कहाँ पर तिब्बत रेंज में है, लद्दाख से पीछे जाता है, तो वही चाइना का थोड़ा सा वो रहता है वहाँ पे। हाईएस्ट पीक का देखा जाए तो माउंट कैलाश है यहाँ पे, कुछ कुछ इतना है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडस रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द कैलाश रेंज, जो कि आपका है नियर मानसरोवर है आपका ना, मानसरोवर से रिलीज होती है आपकी इंडस रिवर। अच्छा, एक वो होता है, एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं इसको, एंटीसीडेंट रिवर, CEDANT, एंटीसीडेंट रिवर्स। तो एंटीसीडेंट रिवर्स के बारे में समझ लीजिए। एंटीसीडेंट रिवर्स बेसिकली दोज रिवर्स, रिवर्स, एक मिनट रुकना, एंटीसीडेंट रिवर्स इतना मतलब देखो, डेंट बेसिकली वो रिवर्स होती हैं जो आपके हिमालय से भी पहले से हैं। ठीक है ना। एक तो हिमालय से पहले से, ये चीज समझिएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये आपके हिमालय के पीछे से आते हैं, तिब्बतन साइड से आते हैं। इसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल इज योर ये इंडस रिवर। तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन से जो रिवर्स है वो आपके एंटीसीडेंट रिवर्स है। मैं आपको बता देता हूँ, एंटीसीडेंट रिवर्स ना, हाँ। सो सो देखो, एंटीसीडेंट रिवर्स बेसिकली रिवर्स ओरिजिनेट बियॉन्ड हिमालयस। ठीक है, हिमालय के ग्लेशियर से नहीं आते ये, है ना। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपके, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र इज एन एंटीसीडेंट रिवर। आपकी इंडस हो गई, ठीक है ना। इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज हो गई। ठीक है ना, ये हिमालय से, हिमालय के पीछे से आ रहे हैं ना, बियॉन्ड हिमालय से आ रहे हैं। तो इससे ये डिड्यूस किया जा सकता है कि ये जो रिवर है ये हिमालय से भी पुरानी है, यानी 50 मिलियन ईयर अगो से भी पुरानी रिवर्स है, यानी इसी से ये डिड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका एंटीसीडेंट रिवर्स। मैं आपको थोड़ा सा वो बताऊंगा ना, क्या कहते हैं आपके, जब हम रिवर्स करेंगे तो उसमें और भी ज्यादा डीप डाइव करेंगे, है ना। उसके बाद देखिए, नॉर्थ मोस्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयस के काराकोरम हो गए। मैंने KLZ वाला से ध्यान रखना है, काराकोरम का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट कि इसका कृष्णागिरी रेंज भी है। KLZ से याद रखना है बस आपको, KLZ। उसके पीछे आता है कुनलुन माउंटेन्स। कुनलुन माउंटेन्स भी आपके पीछे टिबेटन रीजन में है। देखोगे अगर यहाँ से आप देखेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया था कुनलुन माउंटेन्स पे पूछा था। तो ये देखिए, ये आपका हिमालय गया, आपका ग्रेटर हिमालय से, ये आपका ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय के भी पीछे आपके कुनलुन माउंटेन्स है। ठीक है ना, तो ये चीज रखनी है ध्यान। उसका एक काराकोरम रेंज, आपको काराकोरम रेंज का बताया हुआ है, पामीर नॉट्स के अराउंड इतना है। ठीक है ना, अडोब ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स। तो अगर पूछा जाए कि विच इज कंसिडर्ड टू बी द अडोब ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर, तो आपका काराकोरम है ना, ऐसे अडोबी बोलते हैं इसको। तो काराकोरम जो रेंजेस हैं उनको बोला जाता है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो आपके ग्लेशियर्स है वो किस रीजन में, आपके काराकोरम रीजन में है। ठीक है ना, इसी में आपकी के टू बी है, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन और कोगिर कोगिर वो पीक भी बोलते हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक है आपकी। उसके बाद क्या कहते हैं, हिमालय के बाद, ग्रेटर जो आपका, सॉरी, एवरेस्ट के बाद। तो अगर बात की जाए 8,000 मीटर के अबव आपकी K2 है।
इतना है आपका। और ये आपकी कहाँ से गॉडविन ऑस्टिन पीक बोला जाता है, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन, इंडिया को। अब इसमें दो टॉपिक ध्यान रखने हैं आपको। अगर हाईएस्ट इन द इंडियन यूनियन की बात की गई, देखो इंडियन यूनियन, तो देखो इंडियन कॉन्टिनेंट की बात की जाए, जैसे इंडियन, हमारा जो इंडियन कंट्री है, तो हमारे उसमें क्या है आपका, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो है, एक एक एक, एक कैच है, मैं आपको कैच समझ लीजिए एक बार, जस्ट इन केस, क्योंकि आपको हो सकता है कि कल को ऐसा क्वेश्चन बन जाए। ध्यान रखो, इंडियन यूनियन में मतलब क्या है, एक मिनट रुकना। तो देखिए, अगर इंडियन यूनियन में बोल रहा है, तो मैं बता रहा हूँ इंडियन यूनियन, तो इसमें आपका आ पीओ जे के भी है, ध्यान रखिएगा। पीओ जे के, हम लोग बोले इंडियन यूनियन की बात करें, पीओ जे के, पीओ जे के की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो आपका वहां पर के टू है, ध्यान दीजिएगा, के टू भी आपका कहा है, पीओ जे के रीजन पड़ता है। वैसे ओवरऑल बात करिए तो हमारे कंचनजंगा है, ठीक है। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है, मैं इसमें ज्यादा नहीं करूंगा। वैसे ऑल दो, जितना मुझे पता है, जो आपकी गॉडविन ऑस्टिन पीक है ना, तो हमको अगर जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे ऐसा ही रहेगा कि जो क्या कहते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी ज्यादा मतलब इस चीज में ज्यादा वो नहीं बताएगी, क्योंकि पॉलिटिकल में वो लोग अवॉइड करते हैं। तो क्योंकि ये आपके इसमें है, तो आपके इंडियन यूनियन में है, तो हमारे आपके इंडिया की हाईएस्ट पीक आपको हम बोलेंगे, तो आपको के टू कर देना, ठीक है ना। बट देखो, ये इंडियन यूनियन, बट अगर बोला जाए इंडियन, एक मिनट रुकना, इंडियन क्या बोलते हैं इसको। हमको यार आपको ध्यान रखना है, वैसे कंचनजंगा भी बोला जाता है, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो थोड़ा सा इसका हो सकता है, तो आप देखना इंडियन यूनियन जरूर हो कंचनजंगा, वैसे ऑल दो चांसेस कम है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, देखो एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना। पहले पर सबको पता है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और दूसरे पर आपका है केटू, केटू जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन और कोगिर, ठीक है ना। अब ये है कहाँ पे, क्योंकि ये आपका है काराकोरम में, काराकोरम रेंज में, और ये आपका है पड़ता है आपको पीओजेके में, ठीक है ना। तो इंडियन यूनियन में आपका आता है। और अगर वैसे ओवरऑल पूछा जाए, तो आपको अगर इंडियन यूनियन नहीं आ रहा है, तो वो कंचनजंगा है, क्योंकि ये आपको इसका आंसर मिलेगा नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हम के टू बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम इंडियन यूनियन ही कंसीडर करते हैं, अगर आप इसको गूगल करेंगे तो आपको वहां पे कंचनजंगा भी दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग देश होते हैं, तो अलग अलग देशों के अपने अपने सबकी पॉलिटिकल कुछ भी कह लीजिए, तो उसमें हम ज्यादा ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लद्दाख प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपका ये लद्दाख प्लेट्यू काराकोरम रेंज से आपका कहता है, डाइसेक्टेड नंबर ऑफ द प्लेन्स आपकी सोडा प्लेन, अक्साई लिंचाई, ठीक है, डेप्सांग हो गया, इनके बारे में बस पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पूर्वांचल से, इससे पहले मैं एक दो चीजें और ऐड करा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये करा दिया है, काराकोरम लद्दाख रेंज, ठीक है। एक मिनट लीजिएगा। चलिए, अब हम पूर्वांचल के बारे में बात करते हैं, पूर्वांचल यानी ईस्टर्न ईस्टर्न हिल्स के बारे में, पूर्वांचल हिमालयस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पूर्वांचल बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न साइड है जो हमारा। तो देखो, आज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय रेंज आपका दिया है, एट दिहांग गो द हिमालयन टेक्स द सडन सॉरी साउथवर्ड बैंड एंड फॉर्म अ सीरीज ऑफ कंपेरेटिव लो हिल्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पूर्वांचल। तो यहाँ पे ये बात है दिहांग गॉर्ज, तो दिहांग गॉर्ज है, वहां से देखेंगे जो आपके क्या कहते हैं, ये जो हिमालय से वो उनकी हाइट कम होने लग जाती है, ठीक है ना, स्टीप जो टर्न ले रहे हैं उससे, और उस एरिया को हम बोलते हैं पूर्वांचल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट का यहाँ पे दिहांग गॉर्ज का, दिहांग दिबांग क्या है, ये आपकी वैली, उनका उनका नाम है, ट्रिब्यूटरी ट्रिब्यूटरी से आपकी ब्रह्मपुत्र का दिहांग गॉर्ज, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना दिहांग गॉर्ज का। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो आपके माउंटेन्स है उनकी हाइट कम हो जाती है, ठीक है ना। आपके यहाँ पे दिया हुआ, दिया इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अगेंस्ट है, अगेंस्ट अलॉन्ग चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, मिजोरम तक जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपके आपको अगर पता हो, तो म्यांमार में एक हिल्स है,
आगे बताऊंगा उसमें, तो वो भी आपकी इसी के एक्सटेंशन है। उसके पटकाई बम से, पटकाई बम हिल्स मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, ठीक है, इसमें नहीं पटकाई बम देखो अभी ये आपके हैं, वो आपके मैं अभी कराऊंगा, हिल्स के नाम है। अब देखो सारामती इज द हाईएस्ट पीक, है ना, तो आपको ध्यान रखने की जो सारामती है वो आपकी हाईएस्ट पीक है। पटकाई बम नागा हिल्स फॉर्म वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि देखो इंडिया म्यांमार का काफी टाइम से वो मतलब म्यांमार के इन द सेंस क्या, हम जनता गवर्नमेंट है वहां पे, जनता coup चल रहा है, तो इसके चलते हमको थोड़ा सा पता होना है। तो पटकाई बम हो गया, नागा हिल्स हो गया, ये आपके इसके पार्ट है। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है साउथ ऑफ नागा हिल्स एंड मणिपुर साथ जनरली आपको लेते हैं। देखो अभी ये मीटर्स वाले इतना आपको जरूरत नहीं है। बराइल हिल हिल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बराइल हिल है, क्योंकि बराइल हिल पे आपका पीवाईक्यू पूछा गया है, वो नागा हिल्स और मणिपुर को अलग करते हैं। बराइल हिल जो है वो सेपरेट करते हैं इसको, नागा हिल्स को एंड मणिपुर हिल्स को। फिर उसके बाद बात की है यहाँ पे काफी सारी आपके स्विंग आपके देखें, जयंतिया है, खासी है, गारो है, ये आपके क्या है, आपके मेघालय में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये हिल रेंजेस हैं। फिर यहाँ पे पूरे पेनिनसुला ब्लॉक को बताया हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की पेनिनसुला ब्लॉक आपको अलग करता है, ठीक है ना, उससे उसके बाद मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ। हम्म, यहाँ पे एक बार देखिएगा जरा। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय के बारे में एक बार देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूं इसकी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमालय की, यहाँ पे देख अरुणाचल हिमालय की, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको याद रखनी है इनकी रेंजेस के नाम, ठीक है, ये मैंने अभी 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 बताया था, जैसे कि अबोर, मिश्मी, दाफला, ठीक है ना, और मिश्मी दाफला, है ना, एक्सेट्रा, ये आपके हैं जो आपके हिल्स हैं, हिल्स है इनका, हिल्स लगाना है, ठीक है ना, हिल्स हैं। तो डायरेक्ट पूछा जाए अबोर मिश्मी दाफला क्या है, हिल्स है क्या है, और ये आपके ट्राइबल उनके नाम है, ठीक है ना। ऐसी अगर बात की जाए आपकी मणिपुर हिल्स हो गए, मिजो हिल्स हो गए, लोशाई हिल्स हो गए, ये भी है आपके जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, जैसे कि जयंतिया गारी खास, ये आपके किस में है, ये आपके मेघालय में है, मेघालय में है इन हिल्स का नाम, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोशे ब्लू माउंटेन्स, ध्यान रखना ब्लू माउंटेन्स के बारे में पूछा गया है, उसके बारे में बताता हूं मैं। तो देखो साउथ ऑफ द मनी हिल्स आर मिजो हिल्स, तो मिजो हिल्स है, इन्हीं को लुशाई हिल्स भी बोला जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान देगा, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, मिजो हिल्स को हो गया, और क्या कहते हैं ये मुशाई हिल्स हो गए, ठीक है ना, मणिपुर हिल हो गए, पटकाई बम हो गया, नागा हिल्स हो गए, ये भी आपके यहीं के हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, कि यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं ये जो नाम है, ये एक्चुअली रीजनल जो ट्राइब्स है ना उनके नाम पर है, ठीक है जी, ये चीज रखिएगा ध्यान। उसके बाद बात करते हैं ब्लू माउंटेन्स के बारे में। ब्लू माउंटेन्स के बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखो अगर पूछा जाए आपसे ब्लू माउंटेन के रिगार्डिंग, ब्लू माउंटेन ये आपका रिसेंट का क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन पीक का पूछा जाए, तो ये है आपकी ब्लू माउंटेन पीक, इज इन एक जगह है जिसका नाम है फनगुई, PHAWNGUI, स्पेलिंग देख लेना, फनगुई है ना, कि कहां पर है आपका मिजोरम में। एक मिनट रुकना, फनगुई था क्या, सॉरी, यार जो ब्लू माउंटेन इसका नाम ही फनगुई है, ये जो फनगुई इसके जगह है, पर इसको भी हम फनगुई ही बोलते हैं, वो जगह के नाम पर ही है, फनगुई है, ठीक है ना, फनगुई पीक भी बोलते हैं इसको। ये है कहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपका, ये होता है आपका मिजोरम में, मिजोरम में है, नॉट इन मणिपुर। अगर आप मैच देखेंगे, वो मैप देखेंगे तो मिजोरम मणिपुर बगल, नॉट इन मणिपुर, ये आपका रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मणिपुर में नहीं है, मिजोरम में है, ये चीज ध्यान रखना है आपका, ये आपका आगे आगे जाके आपके म्यांमार में जुड़ जाता है, तो ये रखनी है ध्यान। हाँ, ठीक है, फनगुई ब्लू माउंटेन्स के, ब्लू माउंटेन से आपसे इतना ही पूछा था कि ब्लू माउंटेन किधर है, तो ध्यान रखना ब्लू माउंटेन आपका किस में पड़ता है, ये आपका इसमें मिजोरम में, ठीक है, ये वाला हो गया पार्ट। ओके, ब्लू माउंटेन्स हो गया, द हाईएस्ट पॉइंट इज द ब्लू माउंटेन इन द साउथ, यहाँ पे दिया हुआ है, मणिपुर वहाँ उसमें दिया हुआ है जो आपका
इसका नॉर्थ ईस्टर्न साइड का, ठीक है ना, मुझे मिल हो गया। फिर अब बात करें सिंटेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालयास, तो जहाँ हम सिंटेक्सियल बैंड के बारे में बात कर रहे थे वो यही है। ये देखिए कि यहाँ से आपका जो हिमालय है, देखो ये पूरा करके ये पूरा ना इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से दो बैंड बन रहे हैं, एक तो बैंड ये बन रहा है और एक बैंड ये बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा एक आर्क बन रहा है। तो एक वेस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड है, एक ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड है। तो वेस्टर्न की बात करेंगे तो आपका नंगा पर्वत आता है, इसमें बात करेंगे तो आपका नामचा पर्वत आता है। नामचा पर्वत वही है जहां से आपकी ब्रह्मपुत्र ऐसे एंटर कर रही है इंडिया में, ठीक है ना। और यहाँ से क्या है, नंगा पर्वत से आपकी इंडस आपकी जाती है वहां, ठीक है। तो देखो हिमालय एक्सटेंड ईस्टर्न डायरेक्शन आपका फ्रॉम द इंडस गॉज इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड द ये। और आपका देखो हिमालयन रेंजेस टेक शार्प साउथवर्ड बैंड्स ऑफ दीज गॉर्ज, देखो यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो देखो बिल्कुल एकदम शार्प टर्न लग रहा है यहाँ पे, ऐसे जा रहा है ऐसे, फिर यहाँ से बिल्कुल शार्प टर्न हो लग रहा है। तो ये जो आपका है ना, ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो आपकी स्टेट है, जाके अरुणाचल हो गया, देखो यहाँ पे देखो ये आपका अरुणाचल, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है, फिर ये मणिपुर है, फिर नीचे मिजोरम है ना, सॉरी यहाँ नागालैंड है, यहाँ नागालैंड है, फिर ये आपका मणिपुर हो गया, फिर ये मिजोरम हो गया। इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा आपका ये यहाँ पे है। तो वैसे सिंटेक्सियल बैंड नियर कहाँ पे, नंगा पर्वत पर है, जो कि इंडस रिवर से आपका एक डीप गॉर्ज बनाता है। और वहीं पर जो आपका ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है आपका कहाँ पे, नामचा पर्वत, ठीक है। तो ये चीज रखनी है आपको ध्यान। इसके बाद फिर मैं आपको कल, हाँ अच्छा, ये थोड़े से पासेस हैं, फिर हम रीजनल डिवीजन्स पढ़ेंगे। तो एक बार पासेस देख लो, देखो जम्मू कश्मीर में देखो ये आपके मैंने कुछ पासेस लगाए हैं, और भी पासेस हैं, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है ना। पासेस बहुत सारे हैं, बट मैं आपको ये बोलूंगा सारे पासेस अगेन पॉसिबल नहीं है याद करना, बट कोशिश करो जितने हो सके, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी न्यूज में है, वो तो आप अच्छे से कर लो। तो रीजन भी, क्योंकि होता क्या है कि आप ना एलिमिनेशन कर सकते हो, अगर आपका नॉलेज बेस अच्छा है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि जो हमें पता है जो नहीं हो सकता उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपका अटेम्प्ट बढ़ जाती है इससे कहीं। तो देखो नथुला हो गया, जलेपला हो गया, उत्तराखंड में थांगला है, नीतिला है, लिपू लेक है। लिपू लेक बहुत ही आपका कंट्रोवर्शियल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका शिपकिला हो गया, बारालाचा पास हो गया, बोमडिला भी है, ठीक है ना। काफी सारे हैं वैसे, मैं आपको बता दूंगा, बुर्जिल हो गया, जोजिला हो गया, यहाँ पे बनिहाल भी है, बनिहाल पास भी है, ठीक है ना। तो ये चीज आप एक बार देख लें। तो आई बिलीव आज मैं ये आपका पासिस तक ही खत्म करते हैं, फिर मैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे रीजनल डिवीजन्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो रीजनल डिवीजन है वहां पे कैसा क्या है, तो उसके बारे में हम लोग आगे क्लास में हम लोग कवर करेंगे। सो आज हम लोग क्लास करते हैं यहीं पर खत्म, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।